हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से ऑर्डर मॉडल को क्रिएट किया जाता है। अब हम इस वीडियो में इस ऑर्डर मॉडल का यूज़ करके हम ऑर्डर को क्रिएट करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस ये ऑर्डर के पहले हम कुछ यूआई की जो सेटिंग्स है यूआई क्रिएट कर लेते हैं। तो ये टेम्पलेट और ये पहले मैं मेरे जो लोकल सर्वर है उसको रन कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि करना क्या है। ये मेरा रन सर्वर हो गया स्टार्ट। यहाँ पर एक कार्ट है, तो कार्ट के लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं जो मेरा सुपर यूज़र है उससे मैं लॉगिन कर देता हूँ। ये मैं लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ आइटम को ऐड करेंगे। ये मैंने एक आइटम ऐड करी, इसको मैंने ऐड किया, ये कार्ट में गए। अब हम यहाँ पर एक बटन लगाएंगे चेकआउट का। तो ये है कार्ट डिटेल। कार्ट डिटेल के हम अंदर हमें एक बटन को लगाना है। तो ये कार्ट है और ये कार्ट डिटेल। यहाँ पर सब टोटल का जो है वो सब है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे, ये सेक्शन के अंदर हमें रखना है या सेक्शन के बाहर? हमें ये सेक्शन के बाहर रखना है। तो यहाँ पर एक बीआर टैग लेंगे और यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेंगे। इसकी क्लास देंगे btn सक्सेस, और यहाँ पर लिखेंगे चेकआउट। तो यहाँ पर एक चेकआउट बटन आ गया, पर हमें इसको यहाँ पर लाना है। और ये बटन को हमें ये सेक्शन के अंदर तो नहीं, पर ये जो हमारा कंटेनर में हमें डालना पड़ेगा ताकि ये यहाँ पर आए। तो यहाँ पर कुछ कंटेनर होगा, ये रहा। तो ये बटन को हमें इस डिव के अंदर रखना है। यहाँ से हमने कट किया और ये डिव के अंदर हम ये बटन को रखेंगे। सेव करके देखेंगे तो ये यहाँ पर आ गया, पर हमें ये चेकआउट बटन हमें इस तरफ लाना है। तो हम इसकी जो फ्लॉट है उसको हम राइट कर देंगे। फ्लॉट इसका होगा राइट। तो ये चला गया इस तरफ। अब हम यहाँ पर एक मॉडल लगाएंगे। तो मॉडल के लिए हम बूटस्ट्रैप 4 का यूज़ करने वाले हैं। बूटस्ट्रैप 4 ये मॉडल अपने हिसाब से जो हमारी थीम है उसके हिसाब से वो मॉडल लग जाएगा। मॉडल, अब आपको यहाँ से मॉडल चूज़ करना है, कौन सा मॉडल है जो हम लेंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्म वाला मॉडल मिलता है मेरे ख्याल से, ये रहा। हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसके कोड को आपको कॉपी करना है और यहाँ पर नीचे की ओर पेस्ट कर देना है। अब ये बटन दिख रहा है आपको, इस बटन की जो टाइप है और ये प्राइमरी है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये बटन किस तरीके से दिखता है। तो ये इस तरीके से थीम के हिसाब से ये आ गया। तो हम इसको सक्सेस नहीं रखेंगे, थीम के हिसाब से इसको रखेंगे। आपको यहाँ तक ये सारा जो है उसको कट कर लेना है और आपके बटन में जाके उसको पेस्ट कर देना है। ये हमने सेव किया, और ये बाकी के बटन के भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर चेकआउट आ गया, और इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्म ओपन होता है। तो हम ये फॉर्म का यूज़ करेंगे। हमें ये क्लोज बटन नहीं चाहिए, तो ये क्लोज बटन को भी हम निकाल देंगे।
क्लोज बटन को हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर आता है सेंड मैसेज। सेंड मैसेज की जगह पर हम लिखेंगे चेकआउट। चेकआउट यहाँ आ गया चेकआउट। अब इसको हमें चेंज करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमने मॉडल क्रिएट किया था, तो उसमें क्या था, उसमें एड्रेस था और फ़ोन था। तो पहले हम यहाँ पर फ़ोन लिखेंगे और यहाँ पर एड्रेस, तो हम उसको चेंज कर लेते हैं। तो ये रहा रिसिप्ट। पहले क्या आता है, रिसिप्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे फ़ोन और यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस। और इसको भी, ये जिसकी इनपुट फील्ड है उसको भी हमें नेम देना पड़ेगा, ताकि हम इसका यूज़ views.py में कर सकें। तो इसका नाम देंगे हम फ़ोन और इसका नाम देंगे हम एड्रेस। और ये होगी मेथड हमारी पोस्ट। और इसको हमें रीडायरेक्ट कहाँ करवाना है, तो हमें इसको रीडायरेक्ट करवाना है चेकआउट पेज पे। तो हमने चेकआउट पेज तो अभी क्रिएट नहीं किया है, तो हम सबसे पहले तो उसको क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर आपको पहले मैं कमेंट दे देता हूँ कि ये चेकआउट पेज के लिए, चेकआउट पेज, इसका हम पाथ देंगे चेकआउट व्यूज डॉट चेकआउट, इसका नाम होगा चेकआउट। इसको आपको कॉपी करना है और आपके जो views.py है उसमें जाके एक फंक्शन क्रिएट करना है। रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर, हमने इसको अभी क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पर हम एक क्रिएट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स आप देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। HTTP हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर हम HTTP को इंपोर्ट करेंगे, HTTP रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स। दिस इज चेकआउट पेज। एक बार सेव करके देख लेते हैं ये URL वर्क कर रहा है या नहीं। ये हमारा है चेकआउट। तो ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, दिस इज चेकआउट पेज। तो हम ये चेकआउट पेज में फंक्शन लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर भी हम इसके एक्शन है जो वो रखेंगे चेकआउट स्लैश। अब यहाँ पर हम जेंगो के फॉर्म को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें CSRF टोकन लिखना पड़ता है। CSRF टोकन सेव किया हमने, बैक गए हमें इसको बार बार ओपन करना नहीं है, वो हम रीडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पर। तो ये चेकआउट और यहाँ पर हम कुछ डिटेल लिखेंगे, फिर चेकआउट करेंगे तो हम आ जाए, हमारा ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो चेकआउट, यहाँ एड्रेस फ़ोन के अलावा हमने एक और फील्ड रखी थी, पिन कोड। तो यहाँ पर एक और फील्ड को क्रिएट करना पड़ेगा फ़ोन के जैसे। इसको मैं फ़ोन को ही कॉपी करके यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर चेंज कर देंगे पिन कोड।
ये आईडी में नहीं चाहिए, ये फालतू की एरर मिल रही है हमें। एक बार सेव किया है और देख लेते हैं, ये पिन कोड भी आ गया। अब हम इसका यूज़ करेंगे, तो इसके लिए आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको आना है views.py में और यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे। सबसे पहले तो हम यूज़ कर रहे हैं पोस्ट रिक्वेस्ट को, तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू मेथड हमारी है पोस्ट। अब हम यहाँ पर हमें लाना है क्या क्या, तो यहाँ पर हम ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये 3 चीज़ें, तो इसको हमें गेट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एड्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। और यहाँ पर हमने इनपुट फील्ड का नाम लिखा था एड्रेस, ये रहा एड्रेस, तो यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और इसके जैसे हम फ़ोन और पिन कोड में भी इसका यूज़ इस तरीके से बना लेंगे। ये एड्रेस आ गया, अब लिखेंगे फ़ोन, इनपुट फील्ड का नाम रखा था हमने फ़ोन, फिर है पिन कोड और ये भी पिन कोड। कंट्रोल एस से सेव किया, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। एड्रेस, फ़ोन एंड पिन कोड। एक बार रिफ्रेश किया, चेकआउट किया, हमें यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिख के, ये चेकआउट वर्क नहीं कर रहा है, देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर टाइप इज इक्वल्स टू बटन है, हमें यहाँ पर सबमिट लिखना है। हमें इसका टाइप बटन नहीं चाहिए, सबमिट चाहिए। एक बार फिर रिफ्रेश किया, चेकआउट पे कुछ वैल्यू हमने डाली, पिन कोड, चेकआउट, अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई लगती है। ओके, तो ये फॉर्म टैग के अंदर हमें ये बटन को डालना पड़ेगा, तो क्योंकि ये बटन फॉर्म टैग के बाहर है इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा। तो इसको हम डालेंगे फॉर्म टैग के अंदर। हम ये फूटर को भी डाल देंगे ताकि ये सक्सेसफुली इसका UIL वो चेंज ना हो। तो इसको हमने किया यहाँ पर पेस्ट। एक बार देख लेते हैं कि उसका UI चेंज तो नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर वैल्यू डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, चेकआउट करेंगे, तो यहाँ पर मैं आ गया। हमें यहाँ पर स्लैश, एक और स्लैश यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पर हमारी जो वैल्यूज़ है वो प्रिंट हो गई होगी। ओके, तो हमारा जो एक्शन लिखा था हमने वो ये URL नहीं है, वो चेकआउट का URL है। तो बैक आके फिर से रिफ्रेश करेंगे और फिर से वैल्यू प्रिंट करेंगे, चेकआउट। तो अब वो वैल्यू प्रिंट हो गई होगी अगर हमने सक्सेसफुली डाली। तो ये देखो, ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई, ये तीनों वैल्यू हमारी यहाँ पर प्रिंट हो गई है। तो उसका यूज़ हम मॉडल में कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। हमने ये मॉडल में से ये क्वांटिटी हमारी आएगी कार्ड से, प्राइस भी हमारा आएगा कार्ड से। ये तीनों चीज़ों को हमने ले लिया, डेट अपने आप आ जाएगी। पर यहाँ पर हमें प्राइस, क्वांटिटी, यूज़र, प्रोडक्ट, इमेज को भी लाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कार्ड को यहाँ पर हम गेट करवाएंगे। तो यहाँ पर कार्ड को गेट करवाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कार्ड इज इक्वल्स टू
रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट गेट, सेशन डॉट गेट, यहाँ पर लिखेंगे कार्ड और यहाँ पर भी प्रिंट करवाएंगे कार्ड को। ये हमने किया रिफ्रेश, तो यहाँ पर कार्ड आना चाहिए। तो ये कार्ड भी हमारा आ गया। हमारे कार्ड में टोटल 2 चीज़ें हैं। तो ये हमारा कार्ड भी सक्सेसफुली यहाँ पर आ रहा है। अब हमें यूज़र को भी लाना है। ये हमारा ऑर्डर मॉडल है और यहाँ पर हमें जो यूज़र है, ये यूज़र को भी किस यूज़र ने ये ऑर्डर दिया है, तो उस यूज़र का नाम भी हमें यहाँ पर लाना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे UID इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट गेट, सेशन डॉट गेट। अब यहाँ पर लिखेंगे अंडरस्कोर करके ऑथ यूज़र आईडी, यूज़र आईडी। अब यहाँ पर लिखेंगे यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र मॉडल, यूज़र। हमने यूज़र मॉडल को इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो उसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पर क्या इंपोर्ट होता है देख लेते हैं। इस तरीके से इंपोर्ट नहीं होगा, तो उसके लिए हम गूगल करेंगे हाउ टू इंपोर्ट यूज़र मॉडल इन Django। तो आपको इस तरीके से यूज़र मॉडल को इंपोर्ट करना है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो ये यूज़र मॉडल है हमारा, वो आ गया। अब हम उसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, सॉरी हमें गेट करवाना है। यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट करेंगे, उसकी आईडी इज इक्वल्स टू UID। अब हम यूज़र को भी प्रिंट करेंगे, यूज़र। यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमें यूज़र भी मिलेगा। ये रहा एडमिन, ये पीछे है इसलिए ये आधा आ रहा है और यहाँ पर आधा आ रहा है। तो ये एडमिन, हमें यूज़र का नाम भी ये हमें मिल गया। अब हमें लानी है वो जो प्रोडक्ट है उसका नाम, फिर प्रोडक्ट की प्राइस, फिर उसकी जो क्वांटिटी है वो। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉर आई इन कार्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें सबसे पहले तो लाना है प्रोडक्ट को। यहाँ पर हम ये जो हमारा डेटा है वो सारा हम ऑर्डर मॉडल में सेंड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे ऑर्डर इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर मॉडल है उसको भी इंपोर्ट नहीं किया, तो उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर इज इक्वल्स टू ऑर्डर, यहाँ पर हम वैल्यू पास करेंगे। तो सबसे पहले तो आएगा यूज़र इज इक्वल्स टू ये ऊपर वाला यूज़र जिससे हमें यूज़र मिलेगा। फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आएगा हमारा कार्ड से। ये जो मॉडल है उसमें एक फील्ड है प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट हमारा आएगा कार्ड से। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू
यहाँ पर मैं आपको आई को प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि ये आई में है क्या। तो ये आई, इसको किया रिफ्रेश, यहाँ पर मुझे कुछ इंडेंट की एरर मिलेगी। मैं ये लिख देता हूँ ताकि मुझे एरर ना मिले। यहाँ पर मुझे फिर से एरर मिल रही है, तो मैं ये प्रोडक्ट को मैं अभी मिटा देता हूँ, फिर हम लिखेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये आई में है क्या। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पर आई में प्रिंट हो गया 1 और 5। तो ये 1 और 5 जो इसकी डिक्ट की है वो है। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वो आएगा, ये आया 1 और 5। तो इसकी जो डिक्ट की है वो 1 है और ये 5 है। तो हमें ये डिक्ट की से हम प्रोडक्ट को लाएंगे। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट भी चाहिए। तो हमने एक मॉडल में क्रिएट किया था प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे कार्ट, फिर इसमें आई, और फिर हमें कौन सी फील्ड चाहिए। तो ये जो हमारा कार्ट है उसमें से हमें चाहिए नेम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेम। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पर लाएंगे उसकी प्राइस। तो प्राइस भी हमारी आएगी कार्ट से। प्राइस इज इक्वल्स टू कार्ट आई। फिर ये जो प्राइस है उसमें यहाँ पर है प्राइस, तो उसका नाम भी है प्राइस, PRICE। यहाँ पर लिखेंगे प्राइस। फिर प्राइस के बाद हम यहाँ पर क्वांटिटी को भी लाएंगे, QUANTITY, क्वांटिटी। अब इसको भी हम कार्ट से ही लाएंगे। क्वांटिटी, ये है क्वांटिटी, तो उसको भी हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। हमें यहाँ पर यूज़र मिला, प्रोडक्ट मिला, प्राइस मिली, क्वांटिटी मिली, 4 फील्ड हमें मिल गई। ये प्रोडक्ट, अभी एक इमेज फील्ड भी बाकी है, तो उसको भी हम लाएंगे ये कार्ट से ही। जितनी चीज़ें हम कार्ट से लेंगे वो हम पहले यहाँ पर उसको लाएंगे। तो ये इमेज का नाम है इमेज, ये आ गई इमेज। 1 2 3 4 5 चीज़ें आ गई। अब हम ये जो एड्रेस, फ़ोन और पिन कोड है उसको भी लाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस इज इक्वल्स टू एड्रेस, फिर है फ़ोन इज इक्वल्स टू फ़ोन, फिर था पिन कोड इज इक्वल्स टू पिन कोड। ये टोटल 3 6 7 8, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके हो गया, सभी फील्ड हमारी आ गई। अब हम ये जो ऑर्डर है उसको सेव कर देंगे, ऑर्डर डॉट सेव। ये हमने किया सेव। अब ये सेव हो जाने के बाद हमें इसको रीडायरेक्ट करवाना पड़ेगा। तो हमें इसको करेंगे रीडायरेक्ट हमें करना है इंडेक्स पेज पर, जो हमने नाम दिया हुआ है। ये जहाँ हमारा इंडेक्स पेज, और उसका नाम दिया था हमने इंडेक्स, तो यहाँ पर हमने लिखा इंडेक्स। अब इसको किया सेव और एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पर कुछ एरर मिल रही है। ये सर्वर हमारा क्यों स्टॉप हो गया। यहाँ पर ये कार्ट में टोटल 2 आइटम है, इसकी क्वांटिटी मैं 2 कर देता हूँ। और हमने ये किया चेकआउट। फ़ोन नंबर देंगे, यहाँ पर एड्रेस देंगे, यहाँ पर पिन कोड, फिर करेंगे चेकआउट। तो यहाँ पर भी हमें कुछ एरर मिल रही है, कैन नॉट असाइन iPhone 10।
यहाँ पर हमें कुछ एरर्स मिल रही है, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। ये एरर हमें इसलिए मिल रही है क्योंकि हमने ये जो मॉडल है उसमें फॉरेन की यूज़ की है, तो हम ये फॉरेन की यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर कैरफिल को यूज़ करेंगे। उसकी मैक्स लेंथ होगी, इसका डिफ़ॉल्ट होगा। एक बार फिर हमें मेक माइग्रेशन वाले कमांड को रन करना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखेंगे ये कमांड माइग्रेशन को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, MIGRATE, माइग्रेट। तो ये सारे माइग्रेशन भी अप्लाई हो गया। अब सर्वर को रन करके देख लेते हैं कि ये एरर गई या नहीं। तो इसको हम करेंगे रिफ्रेश, तो ये सक्सेसफुली हमें रीडायरेक्ट कर दिया होम पेज पर। यहाँ पर जो है यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर आया है या नहीं। यहाँ पर एक एरर मिल रही है हमें, STR नो एट्रीब्यूट नेम। ये ऑर्डर्स नो एट्रीब्यूट नेम्स, स्ट्रिंग वैल्यू की कुछ एरर है, वो हम अभी देख लेते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट नेम, तो ये नेम स्ट्रिंग है, इसलिए ये नेम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम उसको STR ये करके देख लेते हैं कि ये सॉल्व होती है या नहीं। इसको किया रिफ्रेश, फिर भी हमें ये एरर मिल रही है। base.html में 53 नंबर पर। एडमिन base.html, एडमिन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम होगी मॉडल में। तो ओके, ये जो नाम है हमने फॉरेन की ली थी इसलिए ये नाम रखा था, तो उसको हमें निकाल देना है। और रिफ्रेश किया तो ये आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट था वो आ गया। और ये ऐसा करते हैं, एक बार डिलीट करके फिर से चेक कर लेते हैं। ये कार्ट में 2 प्रोडक्ट है, तो ये 2 प्रोडक्ट नहीं आए थे हमारे। फ़ोन नंबर, एड्रेस, पिन कोड। तो जो हमने STR लगाया था उसको हम निकाल देंगे। इसको हमने स्ट्रिंग वैल्यू बनाई थी, तो इसको हमें स्ट्रिंग वैल्यू नहीं बनाना। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ये कार्ड हमारा, इसमें 2 वैल्यूज़, चेकआउट। फिर भी हमें यहाँ पर एक ही जो वैल्यू है वो मिल रही है, तो उसके लिए भी हमें वो प्रॉब्लम को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो रिटर्न हम कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर लाना है। एक बार सेव करके देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं।
रिफ्रेश किया, कार्ट में गए, चेकआउट किया, फ़ोन नंबर डाला, एड्रेस डाला, पिन कोड डाला, चेकआउट किया। ओके, तो अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमारे जो दो प्रोडक्ट थे वो दोनों के दोनों प्रोडक्ट आ गए। एक बार फिर चेक करेंगे 3 प्रोडक्ट डाल के, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये तीसरा प्रोडक्ट, और इसकी जो ये 5 इसलिए बता रहा है क्योंकि ये कार्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो इसको हम डिलीट करेंगे। ये 4 प्रोडक्ट है, और ये जो 2 प्रोडक्ट है उसको भी हम डिलीट कर देंगे। ये 4 प्रोडक्ट है, उसको उसकी क्वांटिटी भी हम चेक कर लेते हैं कि ये क्वांटिटी उसकी आई या नहीं। चेकआउट किया, फ़ोन नंबर डाला, एड्रेस डाला, पिन कोड डाला, किया चेकआउट। अब यहाँ पर कुल 4 प्रोडक्ट ऐड हो गई। अब यहाँ पर ये हमने एडमिन से लॉगिन किया था, तो इसलिए यूज़र का नाम आ गया एडमिन, उसकी जो क्वांटिटी यहाँ पर आ गई, उसका एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, उसका जो पिन कोड था वो आ गया, उसकी जो डेट थी, किस डेट पर उसने ऑर्डर किया था वो भी आ गया। अब यहाँ पर एक और दिक्कत है, ये क्वांटिटी यहाँ पर टोटल की जो फील्ड है वो नहीं है, तो हमें उसको भी लाना पड़ेगा, ताकि हम जब ऑर्डर क्रिएट, उसका जो एक पेज है योर ऑर्डर नाम का, उसको क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर हमें कुछ दिक्कत नहीं आए, वो अपने आप ये मल्टीप्लाई होके हमें टोटल मिल जाए। तो उसके लिए भी हम एक फील्ड क्रिएट करेंगे मॉडल में, टोटल नाम की। टोटल इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट, उसको भी हम कैट फील्ड रखेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। 15 नहीं रख सकते, 100 रखेंगे। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हमें रखनी पड़ेगी, वरना ये हमें वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए कहेगा। ये किया हम एक माइग्रेशन, और ये किया माइग्रेट। आप करेंगे लोकल सर्वर को स्टार्ट। अब हम यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम जिस तरीके से, पहले मैं कार्ड को प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पर शायद कार्ड प्रिंट नहीं हो रहा है, तो कार्ड को प्रिंट कर लेते हैं पहले। तो प्रिंट कार्ड, उसके लिए मुझे चेकआउट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कार्ड प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया हमारा कार्ड प्रिंट। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हमें यहाँ पर प्राइस भी मिल रही है और क्वांटिटी भी मिल रही है, तो हम प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे A इज इक्वल्स टू कार्ट, फिर आई, फिर प्राइस, और भी रखेंगे क्वांटिटी, कार्ट आई QUANTITY क्वांटिटी। तो ये हमें प्राइस और क्वांटिटी मिल गई। इस पर वो हम उसको हम चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब मिल रही है तो ये भी मिल ही रही होगी। तो अब हम यहाँ पर ये A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर एक लिखेंगे टोटल। अब हम यहाँ पर A मल्टीप्लाई B, और ये जो टोटल है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल इज इक्वल्स टू टोटल। ये हमने लिख दिया टोटल। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि जेंगो में यार आपको एरर मिलती रहेगी और आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसकी क्वांटिटी 3 थी,
टोटल हमें इस तरीके से मिल रहा है 499 499 499। तो ये प्राइस हमें 3 बार ये मिल रही है, तो हमें ये नहीं चाहिए। क्योंकि ये इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वो इंटीजर है और ये जो प्राइस है वो इसने स्ट्रिंग वैल्यू में रखी है। तो हमें ये वैल्यू को इंटीजर बनाना पड़ेगा। तो ये इंटीजर वैल्यू है हमारी प्राइस, तो इसको हमें इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंट, फिर ब्रैकेट में उसको लिखेंगे, ये हमने लिखा ब्रैकेट में। पहले तो ये सारे जो प्रोडक्ट है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमने कौन से प्रोडक्ट को लास्ट में ऐड किया था। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, ये 4 प्रोडक्ट हमारे कार्ट में है। ये किया चेकआउट, फ़ोन डाला, यहाँ पर एड्रेस डाला, यहाँ पर पिन कोड डाला, चेकआउट किया। एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, 4 प्रोडक्ट आ गए। अब यहाँ पर मुझे टोटल मिल रहा है 499 मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे टोटल आ रहा है। और अब यहाँ पर दिक्कत है, ये टोटल नीचे की ओर आ रहा है। ये टोटल हम यहाँ पर पहले प्राइस होगी, फिर क्वांटिटी होगी, फिर जो टोटल है वो होगा। तो उसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ ये जो सबसे पहले प्राइस, तो प्राइस को क्वांटिटी के ऊपर ले जाना है यहाँ पर, फिर होगा टोटल, टोटल क्वांटिटी के नीचे। सेव किया, रिफ्रेश किया तो वो फील्ड अपने आप आ जाएगी। तो ये देखो सबसे पहले प्राइस आ गई, क्वांटिटी आ गई और फिर आ गया टोटल। तो ये आप चेक कर लेना कि सही टोटल है या गलत टोटल है। 100% तो सही होगा क्योंकि यार ये कोई इंसान तो नहीं है जो गलती करेगा। पर यहाँ पर एक दिक्कत है, हम ये कार्ड क्लियर नहीं हो रहा है, तो हमें कार्ड को भी क्लियर करना पड़ेगा। जब भी हम चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो ये कार्ड क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर views.py में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे request.session.cart, फिर यहाँ पर लिखेंगे कार्ड और इसकी वैल्यू हम लिखेंगे ब्लैंक, ताकि ये कार्ड क्लियर हो जाए। ये किया रिफ्रेश। अब जब हम ये चेकआउट पे ये प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो ये कार्ट होगा, जो कि ये कार्ट क्लियर हो जाएगा। ये किया हमने चेकआउट तो ये आ गया 0, ये कार्ट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम चेकआउट पेज को क्रिएट कर सकते हैं जेंगो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मेरी एक और सीरीज़ मैंने शुरू की है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाली, तो उसको भी आप एक्सेस कर लेना। उसकी लिंक भी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। और चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर लेना।